राजस्थान सरकार ने कुछ दिन पहले संविदा कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की बात कही थी और नियमों के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री ने फाइल को अनुमति दी थी। तो वो जो नियम है दोस्तों, यानी कि संविदा कर्मियों के जो नए नियम क्या हैं, क्या कुछ अपडेट है, वो सारा का सारा एक सिंपल भाषा में समझने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, कार्मिक विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 11/1/2022 आज ही की डेट का है और कार्मिक विभाग के अनुसार संविदा कर्मियों को किन किन रूल्स को फॉलो अप करना होगा, यानी विज्ञापन से लेके आप लोग नौकरी के दौरान आपको कितना वेतन मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, सब कुछ बता दिया गया है। एज कितना रहेगा, मेडिकल की सुविधा मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि 11-12 पेज का PDF फाइल है, उसमें एक एक चीज़ को समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, कार्मिक विभाग की अधिसूचना है, यानी कि नियम है संविदा कर्मियों के लिए। अगर हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा 12-15 मिनट तक इसको ख़त्म करने की। तो आप लोग देखिए, राज्य सरकार लोक हित में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी राज्य के रूप में विभागीय स्कीम परियोजना, केंद्र प्रायोजित स्कीम परियोजनाएं हाथ में लेती हैं। इन परियोजनाओं में से अधिकतर के क्रियान्वयन के लिए ऐसे वस्तु विशेषज्ञ और जनशक्ति की आवश्यकता होती है जिनके लिए सरकार में किसी अन्य सेवा नियम में ऐसे पदों की सेवा नियुक्त तथा शर्तों को विनियमित करने के लिए पद विद्यमान नहीं है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि सरकार जो परियोजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, उनको अपने हाथ में लेती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके जो पदों की जो नियुक्तियाँ हैं और उन शर्तों को नियमित करने की जो हैं विनियमित करने की शक्ति विद्यमान नहीं होती है और मूल स्वरूप से ही सरकार उन योजनाओं को लागू करती है। अतः राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि ऐसे पदों को राज्य सरकार में व्यक्तियों को संविदा आधार पर भरे रखे जाने हेतु अनुज्ञात करे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, जो रूल बनाए गए थे उनको नाम दिया गया था। देखिए यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा यह अनुमति प्रदान की गई है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022, ये नाम है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स। ठीक है, 2022 है। अब इसमें देखिए दोस्तों, क्या क्या कुछ बताया गया है वो जानने की है। अब आयोग से मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है, राज्य से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है और राज्य सरकार से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है। यानी जहाँ पर ये वर्ड आए ना, इनका अर्थ ये होगा, आयोग से राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य से राजस्थान राज्य और राज्य सरकार से राजस्थान सरकार। ये समझने के लिए 3 चीज़ें दी गई हैं कि इनका मतलब आगे इस PDF फाइल में, इन रूल्स में जहाँ कहीं ये चीज़ें होंगी उनको इस नाम से आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए, व्याप्ति और लागू होना, ये नियम किसी परियोजना स्कीम के क्रियान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित पदों तथा इन नियमों के उपबंधों के आधार अनुसार ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्ति तथा इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को इस प्रकार सृजित पद पर संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्ति पर लागू होंगे। ठीक है, बशर्ते कि उनका चयन आवेदनों को लोक विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित करने के पश्चात किया गया। यानी किन पर लागू होंगे ये इसमें कहा गया है, तो इन पर लागू होंगे। ठीक है, किसी भी परियोजना स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिसमें वित्त विभाग ने परमिशन दे दी हो और इन पदों को भरा गया हो विज्ञापन के माध्यम से, तो ये संविदा के कर्मचारियों के लिए लागू यहां पर होंगे। पद और पदों की संख्या, अब देखिए यहां पर स्कीमों परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सृजित पदों का स्वरूप ऐसा होगा जैसे वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए। ठीक है दोस्तों, यहां बताया गया पद और पद, यानी कि वित्त विभाग जितनी परमिशंस देता है रिक्वायरमेंट की, उनके आधार पर पद होंगे और उनकी संख्या होगी। उपनियम यहां पे बताया गया कि उपनियम 1 के अधीन सृजित पदों की संख्या इतनी होगी जैसे सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। मान लीजिए मेडिकल डिपार्टमेंट है, 2000 लोग चाहिए, तो वो पदों की संख्या देखिए यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बताई जाएगी कि आप संविदा के रूप में इतने कर्मचारी ले सकते हैं। परंतु देखिए सरकार, अब देखिए पहले मैंने बताया था ना सरकार का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा आ गया यहाँ पर। अब देखिए, ठीक है, सरकार देखिए राजस्थान सरकार। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परंतु आवश्यक समझे जाने पर किसी संविदात्मक पद का समय समय पर सृजन कर सकेगी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकार का हकदार बनाए बिना ऐसे किसी पद को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी। इसमें कहा गया कि सरकार चाहेगी जब भर्ती कर सकती है और बिना रीति के और उसे हटा भी सकती है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं संविदा पर रखे जाने की नीति। तो नियम 4 के उपनियम 1 के अधीन सृजित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर इन नियमों के अधीन संविदा पर रखा जा सकेगा। बताया, मैंने पहले भी बताया है कि लोक विज्ञापन यानी कि जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट है, जो सोशल मीडिया हो, चाहे पब्लिक मीडिया हो, या फिर जो भी प्रिंट मीडिया हो, या फिर प्रेस नोट रिलीजेज हो, उनके द्वारा इसमें आवेदन पर आमंत्रित कर इन नियमों के अधीन पर संविदा से रखा जा सकेगा। अब देखिए आयु, अब इसमें कहा गया है आयु कितनी होगी संविदा पर रखने के लिए अभ्यर्थियों की। तो इसमें देखिए आवेदनों की प्राप्ति के नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। इसमें कहा गया है, यानी कि मान लीजिए जुलाई में फॉर्म निकले, ठीक है, तो आपकी एज की गणना किस में की जाएगी? जनवरी में। तो इस जो जनवरी में गणना की जाएगी उस टाइम पे एज होना चाहिए 21 से 40 वर्ष की। 21 तो न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब इस आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। एससी को देखिए, यहाँ पर एसटी को देखिए, ओबीसी को देखिए, एमबीसी को देखिए, ईडब्ल्यूएस और इनके पुरुष जो अभ्यर्थी उनको 5 वर्ष, जनरल की महिला अभ्यर्थी को भी 5 वर्ष, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट, यानी कि संविदा भर्ती में भी ये छूट का जो प्रोसीजर है 21 से 40, उसके बाद ये कैटेगरी का जो छूट है ये भी मिलने वाला हो सकेगा, ठीक है। अब देखिए नियुक्ति के लिए अर्हता और पात्रता की कसौटी देखिए, यानी कि जो पद भरेंगे संविदा पर उसके लिए अर्हता यानी कि योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी। इन नियमों के अधीन सृजित पद की शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, कर्तव्य, दायित्व कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा विनिश्चय किए जाएंगे। अब इसमें कहा गया है कि जो पात्रता है यानी कि जो योग्यता है और अनुभव हो, मान लीजिए कर्तव्य हो, दायित्व हो, ये किसकी सहमति से? कार्मिक विभाग, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग है जो तैयार करेगा, ठीक है। चिकित्सा प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र का पेश किया जाना, तो यहाँ पर भी देखिए इन नियमों के अधीन रखे गए कार्मिक कार्य ग्रहण करने से पहले नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट उपयुक्त का चिकित्सा प्रमाण पत्र देना होगा आपको, मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है वो। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा पुलिस का, जो 6 माह से अधिक पूर्व का लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अन्य शर्तें भी बताई गई हैं। कोई व्यक्ति सरकार में किसी संविदा पर रखे जाने के लिए पात्र होगा यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक है। ये यहाँ पर है, उसको कोई भी नियुक्ति के लिए कभी हटाया नहीं गया हो, यानी उस पर कोई ऐसे केसेज नहीं हो, ठीक है। 2 से अधिक संतान, 1/6/2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान जिनके होंगे वो इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा सरकारी भर्तियों में भी होगा और संविदा वाली भर्तियों में भी होगा, ठीक है। परंतु 2 से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निहरित नहीं समझा जाएगा जब तक उसकी संतानों की संख्या में उसे 1 जून 2002 को है तो बढ़ोतरी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1/6/2002 से पहले चाहे हों, लेकिन 1 जून 2002 के बाद 2 से अधिक संतानें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें संतानों के बारे में बताया गया है कि यानी कि 2 बच्चे जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको 1 माना जाएगा, 1 और आपके बच्चा हो गया तो वैसे तो 3 हो गए, लेकिन अगर 2 जुड़वा हुए थे उनको 1 इकाई माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर यह देख सकते हैं। अब देखिए आरक्षण, अब देखिए आरक्षण क्या होगा संविदा नियम में। अब इसमें भी कहा गया कि SC ST OBC MBC जो कुछ भी है इन सब पर जो भी सरकार द्वारा आरक्षण की जो प्रक्रिया है, वो जो सरकारी भर्तियों में जो आरक्षण मिलता है वही इसमें बेनिफिशियरी होगा, वही आरक्षण इसमें दिया जाएगा। संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर प्रथम संविदात्मक नियुक्ति 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए या स्कीम परियोजना के अवसान की कालावधि तक जो भी पहले के लिए की जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसमें संविदा के लिए ये मेन बहुत ही जरूरी चीज़ है, मैं चाहूँगा आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। यानी कि संविदा पर कोई भी कर्मचारी राजस्थान सरकार भर्ती करेगी तो सबसे पहले तो क्या होगा, उसकी जो नियुक्ति है 5 वर्ष से अधिक, ठीक है। या फिर जो स्कीम या जो परियोजना है, मान लीजिए अब ये कोविड हेल्थ असिस्टेंट लिए, मान लीजिए इन्होंने कोविड के लिए लिए हैं मेनली, ठीक है। अब वैसे ये संविदा में नहीं आते, ठीक है दोस्तों, मैं मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ।
तो मान लीजिए जो परियोजना अवधि है, मान लीजिए आपको कोई सर्वे करना है, सरकार कहे कि 6 महीने तक सर्वे करना है संविदा के रूप में, तो आपको अधिकतम जो काम पूरा होगा उससे पहले या 5 वर्ष की अवधि तक रखा जा सकेगा। ये यहाँ पर इसमें मेनली बात बताई गई है। यदि देखिए स्कीम परियोजना की कालावधि बढ़ाई गई है और राज्य सरकार संविदा कर्मियों को आवश्यकता में ध्यान में रखते हुए संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता के निर्धारण के पश्चात एक बार में 3 वर्ष के लिए संविदात्मक कालावधि बढ़ाकर संविदात्मक नियुक्ति के नवीनीकरण के लिए निश्चय कर सकेगी, यानी कि इसमें इसको बढ़ाया भी जा सकेगा। ठीक है, सरकार चाहेगी तो ये अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 3 वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति की कालावधि बढ़ाकर संविदात्मक नियुक्ति नवीनीकरण के लिए निश्चय यहाँ पे कर सकेगी। और जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, तो उसकी अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। अभी 4 पेज हुए हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग होगा ये। संविदा पर रखे व्यक्ति का कार्य निर्धारण अभिलेखित किया जाएगा ताकि उसे अगले वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाना, उसका कार्य का निर्धारण किया जा सके। यानी कि कार्य निर्धारण यानी कि आपका ड्यूटी के प्रति जो समर्पण है, जो आप काम करते हैं, उसको भी परखा जाएगा। कई बार नहीं होता संविदा में कि आपकी 3 महीने की सेवाओं के बाद, जैसा NHM डिपार्टमेंट है, CHO जो भर्ती किए थे अभी, उनमें लिखा गया ना कि 3 महीने के लिए आपके अगर काम से हम संतुष्ट हैं, आपका डेडिकेशन सही है काम के प्रति, तो आपको आगे बढ़ाया जा सकेगा आपका कार्यकाल। तो इसी तरीके से इसमें कहा गया कि काम को बहुत फोकस्ड किया गया है इसमें। संविदा पर नियुक्ति संविदा की कालावधि के अवसान पर स्वतः समाप्त हो जाएगी और सेवा की समाप्ति के लिए पृथक से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कही गई है इसमें कि संविदा पर जो नियुक्त कर्मचारी है, संविदा की कालावधि के अवसान पर, यानी जो काल अवधि है, मान लीजिए 5 साल के लिए उन्होंने कहा है पहले, ठीक है, अब 5 साल जैसे पूरे हो तो स्वतः ही समाप्त है, इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। नियुक्ति आदेश इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त किए जा सकेंगे। संविदा नियुक्ति आदेश इन नियमों से संलग्न विहित प्रारूप में जारी किया जाए, यानी कि पोस्टिंग के जो ऑर्डर हैं वो भी इसमें जारी किए जाएंगे। जैसा प्रोसेस सरकारी भर्तियों में होता है, अमूमन वो नियम है, लेकिन यहाँ पे संविदा आपको लिखा मिलेगा, कालावधि लिखा मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी मिलेंगी, लेकिन वही चीज़ है। पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं देखिए यहाँ पर, इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त व्यक्ति एक मुफ्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाए। आप देखिए पेमेंट क्या मिलेगा भाई साहब, वो सुन लीजिए यहाँ पर आप लोग। कोई नहीं, बकवास करने की कोशिश की गई है निर्णयों में दोस्तों, वही चीज़ें हैं, लाग लपेट करके पन्नी बदल करके और पेश कर दिया गया है। इन नियमों के अधीन सृजित पर नियुक्ति व्यक्ति ऐसे एक मुफ्त पारिश्रमिक का हकदार होगा वित्त विभाग की सहमति प्रशासन, यानी कि एक मुफ्त आपको मान लीजिए कोई 10,000 रुपये देंगे, ठीक है, या 5,000 रुपये, वो ही पेमेंट दिया जाएगा जो देते आ रहे हैं ये लोग। अब इसमें क्या कहा गया है, एक अच्छी बात ये हो गई है इसमें, प्रत्येक 1 वर्ष की संतोष पर सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% अगले 100 रुपये पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये पर 5 रुपये आप लगा लीजिए, 5% बढ़ा देंगे ये, यानी कि 1 साल की सेवा अगर आपने कर ली संविदा के रूप में तो 5% उसका पैसा बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, 100 पे यहाँ पर देखिए अगले 100 रुपये पर, ठीक है, तो 100 का 5 हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं बढ़ा जाए। संविदा कर्मी आप देखिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 1500 रुपये से अधिक की मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम के पुनर्भरण, ये मेडिकल पॉलिसी का वगैरह वगैरह इसमें चीज़ बताया गया है। ठीक है, का भी हकदार होगा NPS का। संविदा कर्मी को कोई भी तदर्थ बोनस दे नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ये किस लिए है मैं बता देता हूँ। यानी कि दोस्तों दीपावली पर सरकार बोनस की घोषणा करती है, उसको कहते हैं तदर्थ बोनस। ठीक है, तदर्थ बोनस उसको कहा जाता है। आप ये ना सोचे कि कुछ जो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, अन्य डिपार्टमेंट जिसमें बोनस अंक मिलते हैं उनसे रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है, ये है जो पैसा मिलता है दीपावली पे, होली पे, जो सरकारें घोषणा करती है बोनस वगैरह की, उनके रिगार्डिंग है। आय पर TDS यदि बकाया तो समाज कर्मी के परिश्रम से काटा जाएगा। आप देखिए छुट्टियों का क्या होगा, देखिए संविदा पर रखा प्रत्येक व्यक्ति कैलेंडर में 12 दिवस की आकस्मिक अवकाश, यानी कि 12 CL मिल सकेंगी संविदा कर्मियों को, है। ठीक है, और वर्ष के मध्य में नियुक्ति है इसकी सेवा समाप्ति को, और मान लीजिए आप देखिए 1 साल में 12 CL आकस्मिक अवकाश, जिनको कहते हैं इमरजेंसी लीव, EL बोलते हैं, CL बोल सकते हैं, कैजुअल लीव बोल सकते हैं, 12 मिलेंगी। लेकिन मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग भाई साहब हुई है मई में, तो मई में कैसे 12 दे दी जाएंगे आपको? तो मई के बाद आपका मान लीजिए 1 मई को ही कर लिया आपने, तो मई जून, यानी कि एक महीने की 2 हो गई, 12 हो गई,
सॉरी 1 महीने की 1 हो गई, ठीक है, 12 महीने होते हैं। मान ली मई में आपकी ज्वाइनिंग हुई तो मई और जून 2 ये और आगे की 6 आपको मिल जाएंगी, इस तरीके से 8 मिल जाएंगी, यानी कि CL 12 मिलनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, और ये है अगर आप ये CL नहीं लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब देखिए, संविदा पर रखा गया व्यक्ति संविदा सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की अर्ध वेतन छुट्टियों का हकदार होगा। यह छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी जाएंगी। अन्य उपयुक्त अर्ध वेतन छुट्टी अधिकतम 200 दिवस तक संचित किए। यानी इसमें कहा गया कि एक जो व्यक्ति है जो संविदा पर आप लोग लगेंगे तो आप एक साल के अंदर पूर्ण वर्ष के संबंध में 20 दिवस की हाफ पेमेंट लीव ले सकते हैं मेडिकल दे करके। ठीक है, हाफ पेमेंट लीव जो है आपको 20 मिल सकेंगे। महिला जो संविदा कर्मी हैं उनके लिए अच्छा किया है और पहले से भी था, ये कोई नया भी नहीं है। इसमें कहा गया कि महिला संविदा कर्मी जिनके 2 से कम जीवित संतान हो 180 दिवस का मातृत्व अवकाश उनको मिलेगा। यदि इसका 2 बार उपभोग कर लेने के पश्चात कोई जीवित संतान न हो तो मातृत्व अवकाश के लिए एक और अवसर दिया जा सकेगा। छुट्टी का संदेह छुट्टी प्रारंभ होने से पूर्व के दिन को संविदात्मक परिश्रम की रकम के दर से अनुसार यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। यानी कि 180 दिन की जो मैटरनिटी जो लीव है, मातृत्व जो अवकाश है, वो यहाँ पर इसमें मिलेगा। ये है यानी कि आपके बच्चे 2 से कम हो तो ही। ठीक है, आप देखिए, संविदा कर्मी सक्षम अधिकारी की अनुमति से पूर्व मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। यात्रा भत्ता भी इसमें बताया गया है, वो भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है। आप देखिए सामान्य शर्तें संविदा पर रखे गए व्यक्ति के लिए, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, संतोषप्रद होना चाहिए, कदाचार अपनी में होना चाहिए, एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर आपका ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाएगा, सरकार के पूर्व अनुदान के बिना कोई पूर्णकालिक अंशकालिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या किसी अन्य कार्य में काम नहीं कर पाएगा, यानी कि सरकार की अनुमति के बिना कहीं आप काम भी नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म वर्दी, इसके लिए देखिए यूनिफॉर्म वर्दी संबंधित अनुदेश यदि जारी किए गए तो अनुपालना करनी होगी आपको, यानी कि जो ड्रेस कोड है उसको फॉलो अप करना होगा। ठीक है, उसकी रकम प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत की गई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रतिकर, तो प्रतिकर यदि नियम के अधीन रखे गए कार्मिक की सेवा उसकी संविदा की अवधि के पूर्ण होने से पूर्व समाप्त की तो वह निम्नलिखित दर पर प्रतिकर के संदा 1 वर्ष तक 1 माह की उपलब्धियां, प्रतिकर 2 वर्ष तक 2 माह की उपलब्धियां। दोस्तों ये प्रतिकर का है, मैं आपको समझ के बताऊंगा। मेनली मुझे समझ में नहीं आया मेन चीज़ क्या है, तो मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। आप लोग पूछिएगा कमेंट में। नियुक्ति आदेश का प्रतिहरण, ये तो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और नियुक्ति आदेश का प्रतिसंहरण, इन नियम का अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति यदि उच्च अधिकारियों को से विधिपूर्ण आदेश अवज्ञा करता है, यानी कि आपको कब हटाया जा सकता है, तो ये जो नियुक्ति आदेश हैं उनके लिए भी बनाए गए हैं कि भाई आपको बस एक तरीके से बाउंडेशन करने की कोशिश है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लीजिए आप लोग, ये बहुत बड़ा यहाँ पर नियम बनाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनिंग की जाएगी, हमकाना धिमकाना किया जाएगा। आप देखिए स्क्रीनिंग कमेटी में कौन कौन होंगे जो चयन करेंगे, ये देखिए आप लोग। प्रशासनिक विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अध्यक्ष होगा ये इस तरीके से 4 सदस्य टीम होगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकारी उस व्यक्ति से नियुक्ति आदेश जारी करे जो स्क्रीनिंग समिति के द्वारा पद के लिए उपयुक्त रूप में न्यायवर्णित किया गया। यानी कि जो देख पहले से जो प्रोसीजर्स था ना दोस्तों, कहीं ना कहीं वही रूल्स हैं ये। ठीक है, पन्नी बदल करके लाया गया है इनको, थोड़ा सा पेपर का कवर बदल दिया है, थोड़ा कुछ चेंज भी हुआ है, थोड़ा कुछ। आप देखिए ये जो समिति स्क्रीनिंग समिति है वो यहाँ पर चयन करेगी। अब इसमें देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारी हैं, ये हिंदी भाषा में लिखा गया पूरा का पूरा। और ये देखिए यहाँ पर नियुक्ति आदेश, अब इसमें भरा जाएगा ये पद के लिए सूचित किया कि राजस्थान सिविल सेवा रखा जाना कि चयनित किया गया, इसके द्वारा संविदा की कालावधि नियुक्त किया जाता है। इसमें वेतन उतन मिलेगा, मेडिकल एवं कालेसी का पुनर्भरण मिलेगा, ये 10% मिलेगा, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके की आपके ज्वाइनिंग लेटर आएगी आगे से, जो संविदा पे नियुक्त कर्मचारी होगा प्रारूप ये होगा। इस तरीके से आपसे एक एफिडेविट भी लिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके देखिए आप दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर 7 नियम हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दोबारा से पढ़िए, 3 बार पढ़िए, समझिए। PDF मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ इसकी। और दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग बहुत कम चैनल को सब्सक्राइब कर पा रहे हैं आजकल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग वीडियो हो गया क्योंकि PDF बहुत बड़ी थी और समझाना बहुत ज़रूरी था। और वो जो ये प्रतिहरण वाला जो था, मैं आप लोगों को खुद एक बार समझ के ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों गलत जानकारी देना मेरे मापदंडों के खिलाफ होता है, उसूलों के खिलाफ होता है, इसलिए मैं नहीं दे पाया। उसको मैं समझ के आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय